वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स BCA असाइनमेंट 2024-25 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग उसकी कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं जब हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यानी कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, राइट। तो हम लोग जो एरिया फाइंड करते हैं वो क्या होता है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, राइट, इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन डेल्टा। डिनोट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को, जो कि बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। देखिए बहुत आसान है इसको याद करने का तरीका। डेल्टा इज इक्वल टू, बाहर आप 1/2 लिख लीजिए और x1 x2 x3 आपके बाहर रहेंगे, राइट। और x1 आएगा तो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, राइट। और तीन ही वर्टिसेस हैं। x1 अगर आ गया तो y2 y3 आ जाएंगे और बीच में साइन माइनस का आएगा, ठीक। तो अगर x1 आया है तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। अब x2 आया है तो आगे का चलिए, x2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा, राइट। तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट x3 आएगा, फिर आएगा आपका y1 माइनस y2, 3 के बाद तो फिर 1 पर ही लौटना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, y1 माइनस y2, राइट। अब इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इट इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, राइट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और तीसरे जो होंगे वो 1 1 1 होंगे, राइट। आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है। फिर आप इसमें प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। अब हमें क्योंकि कोलिनियर के बारे में समझना है तो उससे पहले हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, राइट। तो देखिए, द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन होती है जब ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, राइट। तो उसकी जो कंडीशन है वो ये है, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन है, डेल्टा की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब भले चाहे वो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें या आप नॉर्मल फॉर्म में लिखें, राइट। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, राइट। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स माइनस के प्लस 1 कॉमा 2k, के कॉमा 2 माइनस 2k एंड -4 माइनस के कॉमा 6 कॉमा 2k आर कोलिनियर, राइट। ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, राइट। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी कोलिनियर की। आपको डायरेक्ट उसमें 0 पुट कर देना है। डेल्टा की वैल्यू जैसे ही 0 लिखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आप के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, राइट। जिसमें ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3 हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर कब होते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, राइट। यानी कि डेल्टा इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला जो यूज किया था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जिसको हमने बराबर किसके कर दिया, 0 के, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, राइट। तो ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो 0 होना चाहिए। या फिर हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0।
राइट। अब हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। राइट, तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा। राइट, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा और ये हमारा x3 y3 हो जाएगा। राइट, तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी थी, -k+1, y1 की वैल्यू कितनी थी, 2k, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर x2 की वैल्यू कितनी है, k, y2 की वैल्यू कितनी है, 2 - 2k, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से x3 की वैल्यू कितनी है, -4 - k, फिर y3 की वैल्यू कितनी है, 6 - 2k, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना पुराना वाला डिटर्मिनेंट ले लिया ताकि हमें स्लाइड को चेंज ना करना पड़े, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी यूज करी है, R2। देखिए R1 में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट, तो R1 एज इट इज रहेगा। राइट, अब हम चेंज कहाँ कर रहे हैं, R2 में और R3 में। क्या चेंज कर रहे हैं, R2 की जगह क्या कर रहे हैं, R2 - R1 कर रहे हैं। राइट, यानी कि सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे और जो चेंज आएगा उसको हम लोग R2 में लिख देंगे। राइट, इसी प्रकार से R3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, R3 में से R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे और रिजल्ट R3 में लिख देंगे। राइट, तो देखिए जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं हुआ, -k+1 2k और 1 एज इट इज रहा। लेकिन देखिए सेकंड रो में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, देखिए k में से अगर -k+1 को माइनस करेंगे तो देखिए ये वाला साइन प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। k और k कितना हो जाएगा, 2k, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 - 2k में से 2k माइनस करेंगे तो 2k ये भी माइनस हो जाएगा और पहले से ये 2k माइनस में था तो 2 - 4k हो जाएगा। और देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। राइट, इसी तरीके से अब R3 - R1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर -4 - k है। राइट, इसमें से जब -k+1 को माइनस करेंगे तो k तो प्लस में हो जाएगा। राइट, और इधर k माइनस में, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। राइट, और जो 1 है वो माइनस में आ जाएगा और इधर माइनस का 4 पहले से था तो -4 - 1 कितना हो जाएगा, -5। राइट, फिर 6 - 2k में से 2k को माइनस करेंगे तो देखिए 2k यहाँ पहले से माइनस में था और वो भी माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 4k हो जाएगा, तो 6 - 4k आ जाएगा और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। राइट, तो आई थिंक आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अब हम इस लास्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिए ये तो 0 है, सारी चीज 0 हो जाएंगी। राइट, अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हाइड कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे। राइट, तो 1 इंटू, अब देखिए प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलता है तो ये प्लस में ही है 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। राइट, तो ये कितना बन जाएगा, 1/2, और जो बचे हुए एलिमेंट है उनको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 2k - 1 2 - 4k -5 6 - 4k। राइट, ये हमने ये पार्ट जितना बचा है उतना हमने इसको एज इट इज लिख दिया। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे। राइट, ये वाला माइनस में चलेगा और ये प्लस में चलेगा। राइट, तो 2k - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4k का और -5 का मल्टीप्लाई होगा 2 - 4k के साथ लेकिन विद माइनस साइन। राइट, कुछ इस तरीके से, यानी कि 2k - 1 में हमने 6 - 4k का मल्टीप्लाई किया है और माइनस, और -5 पहले से था उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2 - 4k से। राइट, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन गई। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले हम 6 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे फिर -4k का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, और इसी तरीके से यहाँ पर -5 का 2 - 4k में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब 6 का 2k में मल्टीप्लाई होगा तो 12k हो जाएगा और 6 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा।
राइट। फिर -4k का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा और k स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। फिर -4k का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 4k आ जाएगा। राइट, यहाँ पर हमने साइन एज इट इज रखा है, -5 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब -5 का -4k में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का हो जाएगा और 5 4 जा 20k आ जाएगा। राइट, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अब देखिए यहाँ पर 12k है और यहाँ पर 4k है, तो कितना हो जाएगा 16k। राइट, बाकी एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये आपका 12 और 4 16k हो गया, -6 हो गया, -8k स्क्वायर हो गया। राइट, राइट हैंड साइड में हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है। अब देखिए 16k -6 -8k स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने, और इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, और 20 प्लस का था तो माइनस का 20k हो जाएगा। राइट, अब देखिए 16k प्लस का और माइनस का 20k। राइट, कितना बचेगा माइनस का 4k, और देखिए माइनस का 6 प्लस का 10 कितना बचेगा प्लस का 4। तो देखिए ये हो गया हमारा -8k स्क्वायर -4k प्लस 4। राइट, अब देखिए यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं ताकि बाहर का 2 कैंसिल हो जाए। यहाँ देखिए हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा -4k स्क्वायर -2k प्लस 2। राइट, आप चाहते तो डायरेक्ट 4 भी कॉमन ले सकते थे। तो देखिए अब हमारा बचेगा क्या, देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो हमने इसी को दोबारा लिख दिया है, -4k स्क्वायर -2k प्लस 2। अब यहाँ पर हमने फिर से 2 को कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या बचा -2k स्क्वायर -k प्लस 1। अब देखिए 0 में अगर 2 का डिवाइड भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो कितना बचेगा -2k स्क्वायर -k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट, या फिर हम लोग अभी इसका साइन चेंज कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को राइट हैंड साइड की तरफ लेके चले जाएंगे तो केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k -1 हो जाएगा। राइट, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 2k स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई करिए तो 2k स्क्वायर आएगा, उसके ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस का k आ जाए, तो 2 1 जा 2। राइट, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए इसके हमने फैक्टर कर लिए 2k स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हमने क्या लिखा 2k माइनस k लिख लिया। राइट, -1। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2k कॉमन आ रहा है, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। राइट, तो देखिए यहाँ से 2k को कॉमन लिया तो यहाँ पर k प्लस 1 बच गया, और यहाँ पर -1 को कॉमन ले लिया तो अंदर k प्लस 1 बच गया। अब इस पूरी इक्वेशन में k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा 2k -1 अंदर आ जाएगा। ये देखिए k प्लस 1 हो गया और 2k -1 हो गया। अब k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2k -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और 1/2। राइट, ये k की वैल्यू हो गई। तो ये पॉइंट्स हैं के जिनके लिए जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे कोलिनियर। राइट, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।